नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त सीधी तस्वीरें आसी नगर परिषद से और यहाँ सीएम फ्लाइंग का छापा बताया जा रहा है। ये कार्यकारी अधिकारी ईओ साहब का कमरा है। और यहाँ पर सीएम फ्लाइंग का छापा इस वक्त सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। आसी में कई तरह की अनियमितताएं, यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम फ्लाइंग के अधिकारी हैं, ईओ हैं आसी नगर परिषद के संजय रोहिला। और सर आप फ्लाइंग से हैं? सर सीएम फ्लाइंग से हैं क्या? थोड़ा सा बताइए किस बारे में ना। अभी एक बार सर आए हैं सर, 1 मिनट बताते हैं आपको। कोई कंप्लेंट पे था या किस तरह से? सर अभी बताएंगे। और मेरे साथ सीनियर यहाँ पर तमाम अधिकारी इस वक्त आप देख सकते हैं नगर परिषद के। हाँ जी, एक बार सर ये बता दो, कोई कंप्लेंट थी क्या, किस तरह से? 2 मिनट रुको यार, रुको एक बार। ओके, ये अभी ठीक है सर। सीएम फ्लाइंग है ना, तो ये कह रहे हैं भी अभी एक बार रिकॉर्ड की जांच कर लें, बातचीत कर लें। सभी कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया गया। ये संजय रोहिला नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी हैं, उनका ये दफ्तर है। और इससे पहले आपने देखा था वो हाउस टैक्स ब्रांच से सीएम फ्लाइंग के अधिकारी यहाँ पर थे। और कोशिश की जा रही है कि तुरंत प्रभाव से जितने भी कागज हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, रिकॉर्ड हो सकते हैं, वो अपने कब्जे में लिए जाए। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये कर्मचारी हैं इस वक्त सारे, इनको तमाम कर्मचारियों को बुलाया गया है कि वो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी हैं संजय रोहिला, उनके कमरे में इनको कहा गया है कि आप कमरे में आइए, पूछा जाएगा। हो सकता है रिकॉर्ड को भी खंगाला जाए, दस्तावेजों को खंगाला जाए। दरअसल आसी नगर परिषद में मामला बिगड़ा हुआ है, पिछले काफ़ी दिन से बिगड़ा हुआ है। और नगर परिषद के वाइस चेयरमैन भी यहाँ पर हैं। सर आपको भी बुलाया अंदर के? हाँ जी, बुलाया तो था। वो बोल रहे थे कि तमाम कर्मचारियों को अंदर बुलाया गया है। अनिल ये नगर परिषद आसी के चेयरमैन कुर्सी पर बैठे हैं प्रवीण लबादी, और वाइस चेयरमैन अनिल बंसल यहाँ पर। सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा है, अभी वाइस चेयरमैन अनिल बंसल यहाँ पर हैं। किस तरह से, क्या कुछ शिकायत पे आएंगे? पता नहीं जी, अभी हम आए थे काम के लिए, रूटीन में रोज आती है। सीएम फ्लाइंग आई हुई थी, बस ये देख के अब सभी अधिकारीगण बुलाए कमेटी के। अच्छा, काम से कितने सेटिस्फाई है? लोग कहते हैं भी काम ठीक नहीं होते यहाँ। काम के तो लाती है जी, याशी कंपनी वालों ने जो सर्वे किया था, सारे लोग चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, याशी कंपनी दरअसल एक कंपनी है जिसने पूरे हरियाणा का बेड़ा गर्क कर रखा है, और जो हाउस टैक्स की सारी असेसमेंट चढ़ाने का काम नहीं होता। अच्छा, क्या कह रहे? सारा सर्वे गलत हुआ है, इसमें कोई चोरी नहीं है। और नगर उनके जनता के ऊपर जो अलग से जो नो प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर बोर्ड डालने का काम किया है। 3-3 नक्शे बना के गरीब जनता कहाँ से लाएगी, उनकी जेब काटने का काम कर रही है। नगर परिषद के अंदर सफाई टिप्पर है, जो सफाई करने वाले टिप्पर वाहन हैं, इन पे तेल डलवाने के लिए नगर परिषद पैसे नहीं है। कल भी अपने खर्चे पर तेल डलवाया था। उसके बाद आ जाती है, क्या नाम है, ड्राइवर भी पीछे नहीं थे, 20 ड्राइवर हटा दिए, ड्राइवरों की सुविधा भी नहीं है। लोग कहते हैं भी बिना पैसे के काम नहीं होता, रिश्वत का बड़ा बोलबाला है नगर परिषद में। वो तो जिसने बताई है, उसको जिसने दिया उसके नाम बताओ, उस पर कार्रवाई कराओ। आज जो ये अधिकारी आए हैं सीएम फ्लाइंग के, इन्होंने पार्षदों से बातचीत की है क्या? अभी कोई पार्षदों से बात नहीं की। तो अपनी बात रखेंगे, बताएंगे उनको कुछ? पूछेगा तो जरूर रखेंगे जी। नगर परिषद के अंदर फॉगिंग मशीन रखी है सामने, जिसकी आज के टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन नगर परिषद पे उसको चलाने के लिए तेल के पैसे भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि नगर परिषद में फॉगिंग मशीन रखी हुई है और जिसकी बड़ी जरूरत है। आ जाओ, उसको चलाने के लिए तेल के पैसे भी नहीं है। फॉगिंग मशीन चलाने के लिए तेल का पैसा तक रिलीज नहीं होता, ये बताया जा रहा है। नगर परिषद के वाइस चेयरमैन है अनिल बंसल, वही कह रहे हैं। आ जाओ। फॉगिंग मशीन है, इस पे जो टेम्पो में धर के चलाते हैं वो पैसे मांगता है, उसको मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं है नगर परिषद के।
वैसे ये फॉगिंग मशीन है, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं, शहर में जरूरत थी। शहर में फॉगिंग होनी चाहिए थी। ना तो टेम्पू के पैसे, ना तेल के पैसे। यहाँ पार्षद प्रतिनिधि भी आ गए। मीनू नगर परिषद की 10,000 लाइटें लगी हुई है शहर के अंदर, करीब 8,000 खराब है। जिस पे ठेका उससे पूछते हैं तो कहता पत्ते नहीं है। जब पत्ते नहीं है तो फिर काम किस चीज का? 3 महीने हो गए नए चेयरमैन को आए, कोई थोड़ा कुछ काम किया? अभी फिलहाल नगर परिषद के अंदर कोई काम शुरू नहीं हुआ। नगर परिषद की जो शहर की लाइटें है उसका बुरा हाल है। हमारा काम नहीं हुआ है। थोड़ा सा आगे आ जाए। मीनू मोवाल भी यहाँ पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गहमा गहमी शुरू हो गई है। जैसे ही पता लगा लोगों को कि भी सीएम फ्लाइंग का छापा है, ये अधिकारी आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाकायदा रिकॉर्ड की तलाश में शायद ये हो सकते हैं रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। मीनू मोवाल एक आज मीनू मोवाल क्या कहेंगे? पार्षद प्रतिनिधि हैं आप, पहले भी पार्षद रह चुके हैं। छापा पड़ा सीएम फ्लाइंग का, कितनी उम्मीद है कि कोई मामला पकड़ा जाएगा, स्कैम पकड़ा जाएगा? देखिए ये तो अधिकारी बता सकते हैं भी क्या स्कैम पकड़ा, किस हिसाब से, शिकायत के हिसाब से आए या किसी प्रकार से ये आए हैं। अभी इनकी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चलने के बाद ही पता चलेगा अभी क्या कुछ मामला है। आप कुछ कह रहे थे, आप कहाँ से? मेरी लोहे की शॉप है, वहाँ पे बेसमेंट खोदा हुआ पड़ोस में। सिर की पैड़ी थी, उन्होंने रात बांट दी पैड़ी, बेसमेंट खोद दिया। 2 बार फाइल जमा और उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 20 चक्कर काट चुके हैं। वो कह रहे हमारे रिश्तेदार है, वो है ऐसे है वैसे है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आज भी आए, परसों भी डेली आ रहे यहाँ पर। और अब देखना होगा कि नगर परिषद में जो सीएम फ्लाइंग आई है वो क्या करती है, किस तरह के रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि सीएम फ्लाइंग जो है ये नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी हैं। हालांकि बोर्ड यहाँ मनिंदर सिंह का लगा हुआ है, लेकिन संजय रोहिला आजकल यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी की कुर्सी पर हैं। यहाँ पर अंदर तमाम कर्मचारियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की जा रही है, रिकॉर्ड देखा जाएगा। शिवम शर्मा भी यहाँ पर है। शिवम शर्मा ने भी चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 7 है। शिवम, आज फ्लाइंग आई है सीएम फ्लाइंग, और कितनी उम्मीद लगती है कि कोई भ्रष्टाचार निकलेगा, पकड़ा जाना चाहिए या पकड़ पाएगी? देखो जी, अभी ऐसा है, अभी तो सीएम फ्लाइंग आई है, चेकिंग कर रही है। अब अंदर बैठे हैं सर, ईओ साहब के पास बैठे हैं और सभी कर्मचारियों को भी बुलाया गया है यहाँ पे। हो सकता है कि अटेंडेंस चेक कर रहे हैं या और भी किसी केस को लेके आए हो, ये अभी पता नहीं चल पाया, कंफर्म नहीं है। बिल्कुल रजिस्टर लेके आ रहे हैं लोग अभी। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पे बिना पैसे के, लोग कहते हैं बिना पैसे के काम नहीं होते? देखो पहले से तो बहुत से चेंजेस आए हैं, आपको भी पता है अच्छे से। अभी देखिए टाइम लगेगा, जो सिस्टम पहले से काफी खराब चलता आ रहा था उसको सुधारने के लिए टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है नए चेयरमैन जो आए हैं 3 महीने में कोई बड़ा तीर मारा हो, कोई काम किया आपकी नज़र में कोई आया हो? आप अक्सर यहाँ आते हैं। देखिए हम भी जैसे 7 वार्ड की जनता के या और कोई पब्लिक के काम करवाने के लिए आते रहते हैं। तो अब जैसे हाउस टैक्स ब्रांच में काफ़ी चेंजेस करवाए गए हैं और जो भी नो नेम प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उन पे जो चेंजेस के जो पैसे लिए जाते थे अब वो काम फ्री कर दिया गया है चेयरमैन साहब के द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कह रहे हैं भी पहले पैसे बहुत लेते थे काम कराने के, अभी जो एक तरफ का जो ये विवेक जैन है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, इनकी भी बहुत शिकायतें बता रहे थे कुछ लोग मुझे कल के। ये जो बीआई है ये खाली पीली काम नहीं करते हैं, कितनी सच्चाई है। काफ़ी लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, काम कराने आए थे यहाँ कोई नगर परिषद में? अच्छा, क्या कराने आए थे? हम प्रॉपर्टी आईडी का टैक्स भरने आए थे यहाँ। और पहली बार आए हो या चक्कर काटते रहे हो? नहीं, पहली बार आए हैं। अच्छा, हाँ जी। आज तो सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ गया, अभी पता लगा होगा आपको? हाँ, पता लगा जी। कैसे, क्या आप भी पहली बार आए या पहले आते रहते? पहले बार। हाँ, बताओ। इनमें जो पहले जो कंपनी ने कराया था ना, सर्वे कराया था, उस सर्वे में सारी गलती थी और यहाँ टाइम दिया था, हम आके उन्होंने दिखा के थे, दृष्टि दे के सारी बात, एड्रेस ठीक नहीं कराया फिर भी। हाँ, नहीं किया। लोग काफ़ी परेशान हैं और ये हाउस टैक्स ब्रांच है, ये देख सकते हैं सारी सीटें खाली हो गई हैं। सभी सीएम फ्लाइंग ने बुला लिया है अंदर, जहाँ पर ईओ के कमरे में उनको कहा गया दस्तावेज लेके आओ, रिकॉर्ड लेके आओ, उनसे बातचीत की जा रही है। जो कंप्लेंट्स हैं कोई नहीं है। आप काम कराने आए थे क्या यहाँ कोई? हाँ, असेसमेंट निकलवाना है। पहली बार आए हैं, पहले भी चक्कर काटते रहे? कई दिन हुए चक्कर काट सकते, यहाँ हर काम के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ हर काम के लिए चक्कर ही काटने पड़ते हैं। फिलहाल एक बार ये कमरा खाली है, लोग इंतजार में। हाँ, बार बार रजिस्ट्रियाँ मांग लेते हैं, दे देते हैं रजिस्ट्रियाँ, फिर वो कहते हैं ये अब नहीं होता, कल होगा, फिर आओ, तो कुछ नहीं। चक्कर कटाते हैं लोग, तंग हैं, चक्कर कटाते हैं। ये भी कमरे खाली हो गए हैं और सारे कर्मचारी जितने भी थे उनको नगर परिषद के ईओ हैं संजय रोहिला, उनके कमरे में बुलाया गया है और यहाँ पर भारी भीड़ आप देख सकते हैं।
अच्छा, किसने कदर मचा दिया? हाँ जी, इनको नहीं बता देगा, ये प्रधान जी हमारे। भाई शाखा ने बहुत गदर मचा रखा है जी, बिल्कुल बुरा हाल है इनका। और ये सलेवान है, ये घर से तेल बंटवाते हैं जी। तेल साबुन सरकारी संपत्ति है। किसने इनसे ये पूछा जाए कि किसने अनुमति दी है इनको घर से तेल साबुन बंटवाने का? एसआई ब्रांच इसकी जिम्मेवार है। अंदर से आए। अच्छा, किस चीज का रिकॉर्ड देखा जा रहा है? अरे शर्मा क्यों रहे हो भाई? हाँ, किस चीज का? 2 मिनट बता दो सर, जो भी बात है बताओ। ये फोन करने के लिए बाहर आए थे, शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, और सफाई का जिम्मा इनके पास रहता है। दरोगा, ये दरोगा थे? दरोगा जी। अच्छा, तो ये प्रेम दरोगा। हाँ जी। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था जी, ये सफाई शाखा है ना, जो एसआई ब्रांच है, सेंटर इंस्पेक्टर इन पंजाब ब्रांच, टोटली घर भ्रष्ट है जी। ना तो ये कर्मचारी आगे काम करते जी। कल भी हम एक बिल साइन करवाने गए आए जी एसआई से, एसआई आनाकानी करने लगा और हमको धमकी देने लगा। कोई साइन। एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये अटेंडेंस लगा रहे हैं जी, अटेंडेंस चेक, रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं? फिजिकली नहीं, अभी फिजिकली अटेंडेंस, फिजिकली अटेंडेंस बंदे को पूछ रहे हैं भाई। ये साहब बोल रहे हैं नाम और यस करते हैं, जैसे मेरा नाम बोल दिया यस हो गया, मैं अपनी बनाता हूँ। जो है सीएम फ्लाइंग अटेंडेंस ले रही है। जसवीर जी, अटेंडेंस ले रही है क्या? ये सर। तो कितने का % है? ये मेरे को नहीं पता। अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं? वो तो अंदर ही हो रहा है। सर इसके बाद, अरे तो बीच में क्यों? हाँ जी, ये 2-3 चक्कर कटवा लिए, ये असेसमेंट चढ़वानी थी, असेसमेंट। ये मैं पहली बार आए हो, चक्कर काट रहे हो काफी दिन से? दूसरी दफा हो गए चक्कर काट देने को, काम ही नहीं, सिरे नीचे डालने लग रहे। 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, काम ही नहीं कर रहे। कल आ जाइए, परसों आ जाइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, रोज की यही कहानी चल रही है। चक्कर, बहुत चक्कर कटवा हैं। चक्कर काट के तंग है, ये देख सकते हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पर, और ये चक्कर काट के नगर परिषद के तंग हो चुके हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। चक्कर काटने के बावजूद भी काम यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। सर, कैसे आए थे? हाउसेस के असेसमेंट की फाइल दिए 2 महीने हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना यहाँ पे कोई काम हो रहा है। गांधी मार्केट के अंदर 2 जनों की तो है ना कैपेसिटी कर दी, उनके ऊपर नोटिस कटे हुए थे उनकी। अच्छा भाई साहब, अंदर गए थे, अटेंडेंस पूछ रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाजिरी ले रहे हैं जी। और भी कुछ पूछा रिकॉर्ड के बारे में? कुछ नहीं जी, हाजिरी ले रहे हैं, सभी कर्मचारियों की पोजीशन चेक कर रहे हैं। फिलहाल हाजिरी चेक कर रहे हैं। हाँ जी, बताओ। मेरी दुकान के बराबर में 10 फुट बेसमेंट खोद रखे जी। बरसात आ रही, सारा पानी से मेरी सारी नींद खराब हो गई। पूरे 10 बारी चक्कर काट लिए, कई दरखास्त लिए, कोई सुनाई नहीं है। ईओ से मिल लिए, चेयरमैन साहब से मिल लिए, बोले कोई सुनाई। धक्के खाने पड़ रहे हैं, चक्कर काटने पड़ रहे हैं, सुनाई नहीं होती जी। और बेसमेंट खोद रखी, मेरी बिल्डिंग सारे नुकसान हो रहा जी। पुराने बस अड्डे पे पेट्रोल पंप के सामने। हंसराज लोहिया बोल रहा हूँ जी, संदोख श्री मुरारी लाल। अच्छा, आप क्या बता रहे थे? आपका ये अजीज रजिस्टर में ये दर्ज है, ये रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है। असेसमेंट है मेरे पास, टैक्स भर रखा है। मैडम एक मिनट, अटेंडेंस लगा रहे हैं क्या? यस सर, बस कुछ नहीं सर, अटेंडेंस पूछ रहे हैं। जैसे जिसका कर्मचारी का नंबर आता है उसको अटेंडेंस करके बाहर निकाल दिया। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? अकाउंट ब्रांच में सर। सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ है गड़बड़? जी सर, नहीं बिल्कुल ठीक ठाक। रिकॉर्ड भी मांगा क्या उन्होंने? अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं मांगा सर। शुक्रिया मैडम बात करने के लिए। इसकी वेरिफिकेशन चल रही है। अटेंडेंस की वेरिफिकेशन हो रही है सीएम फ्लाइंग द्वारा। कितने चक्कर काट लिया आज तक? मैंने 15 दिन हो गए जी। ये देख लो, इसकी फोटो उतार लो। ये रही मेरे, ये रिकॉर्ड में रजिस्टर में दर्ज है, ऑनलाइन में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। 297 नंबर मकान नंबर है, ये बिल्कुल खत्म कर रखा है। और मेरे साथ असेसमेंट है, ये रही मेरे पास, और रजिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रहे, रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रहे, रजिस्टर में दर्ज है, ऑनलाइन में नहीं है। नो कहता है आईडी ले आओ, फलान ले आओ, हमारे पास क्या आईडी, कहाँ से ले आए? ये बात है जी, ऑनलाइन में बिल्कुल दर्ज नहीं है। कुल मिला के चक्कर काट रहे हैं, बेड़ा खराब हो रहा है यहाँ पर, और ऑनलाइन में इनके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। चक्कर काट के लोग परेशान हैं। सही है, सारे कागज सही है तो सही है, सही बात है। हम बार बार चक्कर काट रहे हैं तो कागज सही, सब कागज सही है। ये आपके सामने ये टैक्स भर रखा है पहले, ये टैक्स है, और ये असेसमेंट रही। अच्छा, आप पहली बार किसी काम से आए हैं नगर परिषद? 3 दफा लिया जी, 3 दफा। ये चढ़वाना था जी, बताइए भाई। असेसमेंट चढ़वानी थी,
एक दफा बोला आधार कार्ड लिया, एक दफा बोला ये प्लाट नंबर लिया, किस का प्लाट नंबर पूरब है, किसका प्लाट नंबर पश्चिम साइड में है। आज सीएम फ्लाइंग आई हुई है अंदर, वो अभी तो हाजिरी लगा रही है, तो उनसे मिलो, उनको बताओ कि हम चक्कर काट रहे हैं बार बार, गोड्डे की सवा दी है नगर परिषद ने। हाँ मिल लेंगे हमारे को, तो ये यही भगा देंगे, हमसे तो मिलने दिया ही नहीं जाएगा इनको, हमारी बात तो सुनेंगे ही नहीं, ये बाहर की गाड़ियां बैठ के चले जाएंगे ये भी। सर आज एक हफ्ता हो गया, नए ईओ साहब आए हैं, उनकी आईडी नहीं बन के आई अभी तक, उनकी ना आईडी के बनने के चक्कर में कम से कम यहाँ पे 200 फाइल रखी हुई है, हमारे काम नहीं हो रहे सर। पहले तो इन्होंने प्रॉपर्टी किसी के और के नाम चढ़ा दी, अब वो ठीक कराई ऑब्जेक्शन लगा के, तो इनका एक ही बोलते हैं। लोगों ने खूब वोट दिए थे नए चेयरमैन साहब को, परवीन इलाहाबादी को, और ये कहा था भी काम अब हो जाएंगे, अब तो जो है ना बिल्कुल राम राज्य आ जाएगा। 3 महीने में कोई फर्क नजर आया? सर हमें तो नजर आया नहीं, हमें तो नजर आया नहीं। चेयरमैन साहब तो वहाँ बैठे हैं, यहाँ पे आके उनको फिर इनको बुलाना चाहिए, अपनी बात इनको रखनी चाहिए। अब अंदर ही बैठे चेयरमैन साहब, उनको कहो बाहर आ जाए बात कर ले, हैं? वो तो यहाँ बैठे हैं, सीएम फ्लाइंग इधर है। अब मैं चक्कर काट रहा हूँ, एक हफ्ता रूटीन हो गया मेरे को, रोज आ रहा हूँ मैं इस टाइम रोज, और फिर दिन को 3 बजे आता हूँ मैं। ये इनका काम क्या है, ये कहते हैं आईडी नहीं बन के डीएमसी ऑफिस से, नए ईओ साहब आए हैं, उनकी आईडी अभी तक बन के नहीं आई डीएमसी ऑफिस से। इनका एक ही बस ये अपना बात रख के फारिग हो जाते हैं। जनता बेहाल है, चक्कर काटने पे मजबूर है, चक्कर काटने पे लोग मजबूर हैं। और अंदर सीएम फ्लाइंग अभी हाजिरी चेक कर रही है, हाजिरी लगाई जा रही है, चेक करी जा रही है। ये पार्षद प्रतिनिधि हैं। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ कई पार्षद प्रतिनिधि आ रहे हैं, एक ही बार में काम हो जाते हैं, चक्कर काटने को मजबूर हैं। काटने पड़े जी, और टैक्स भर रखा है जी, ऑफलाइन भर रखा है और ऑनलाइन शो कर रहा है। 23 तारीख की डाक से लगवा रखे, अभी तक ठीक नहीं कर रहे। एमसी के काम नहीं हो रहे तो आम जनता का काम कहाँ होगा? लोगों ने परवीन इलाहाबादी को खूब वोट दिए थे, ये कहा था भी राम राज्य आ जाएगा, अब तो आ गया 3 महीने में। ना जी के राम राज आओ थकी में कौन है, कुछ भी कौन है। अंदर बैठे हुए हैं कमरे में, जनता परेशान है, बाहर टिप्पर हम ठीक करवाने लग रहे, ड्राइवर है कोई सफाई कर्मचारी है, ड्राइवर वो चलाने लग रहा है टिप्पर ने, और लाइट वाले है नुगा हमारे पास सामान नहीं है, नोला 2-3 महीने की तनख्वाह रुक रही है हमारी, वो तनख्वाह नहीं मिलने लग रही, नोला कहाँ से काम करेंगे, नोला कहाँ से काम करेंगे, तनख्वाह रुक रही है 2-3 महीने की। कुल मिला के सिस्टम खराब हो रहा है। परवीन इलाहाबादी भी से बात करने की कोशिश कर लेते हैं, वो अंदर ही है। परवीन जी इधर आओ ना, आ जाओ। परवीन इलाहाबादी ये कमरा है दरअसल प्रधान का, और वो आजा 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 उनका गेमिंग हो रही है थोड़ी सी आगे सर, थोड़ा सा रोशनी में आ जाओ इधर। आप अंदर थे, मैं कहा चलो जनता बाहर है तो चेयरमैन भी बाहर आ जाए तो अच्छा है। लोग कह रहे हैं भी चक्कर का बहुत काट रहे हैं, 3 महीने पहले आपको खूब वोट दी लोगों ने, बड़ा प्रेम था, बड़ा उम्मीदें थी, ये हाउस टैक्स के चक्कर काट रहे हैं। ये पार्षद प्रतिनिधि भी कह रहे हैं, कहते काम ही नहीं हो रहा सर, सुधार नहीं हो रहा है। सर्वेश जी, वैसे तो नेगेटिविटी आप कहो तो आपकी विचारधारा को मैं चेंज नहीं कर सकता, ना मैं रोक सकता, लेकिन चक्कर काट रहे नहीं काट रहे, कुछ लोग काट रहे हैं, तो ये आज की समस्या नहीं है जी, ये 5-6 साल पहले आप कह सकते हो, लेकिन ये कह रहे हैं भी 3 महीने में बदलाव नहीं आया। बदलाव आएगा जी, काउंटर फ्री लगा दिया लोगों की सुविधाओं के लिए, और सर्वे पे आदमी लगा दिए, डोर जाके चेक कर रहे हैं। अब आप सोचो कि 2 महीने के अंदर अलादीन का चिराग हो, वो तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितना वक्त चाहिए? कम से कम पब्लिक को देना चाहिए, ताकि मैं दिखा सकूं कि क्या सुधार हुआ या नहीं हुआ। अब आप 1-1.5 महीने में से एक्सपेक्टेशन करोगे ना, तो 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं आ सकता, कम से कम 6 महीने तो आदमी। 1.5 महीना अभी तो आपका हनीमून पीरियड चल रहा है, तो 6 महीने चाहिए। बात ऐसी नहीं होती जी, इसमें जो काम हुआ है वो तो बताओ ना। टाइम पे फॉगिंग करवा रहा हूँ, टाइम पे मशीन सर अभी वो दिखा रहे थे पार्षद, वो रखी हुई है, कहते उसमें तेल ही नहीं है, वो अभी फील्ड में जानी चाहिए। देखो तेल ना कहना तो बात, इस मौसम में फॉगिंग नहीं होती, फॉगिंग मौसम के हिसाब से होती है। अभी रोक रखी है, मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, शाम की फॉगिंग शुरू हो जाएगी। अब बरसात में फॉगिंग थोड़ी होती है, आप पूछो बिल्कुल आपका हक क्या बात करने का, लेकिन ये या 2 महीने से हाउस टैक्स गलत हुआ है। ये कह रहे हैं कि मैं बार चक्कर काट रहा हूँ, काम नहीं हो रहे। और टैक्स के जी 23 तारीख को दी थी, अभी तक नहीं ठीक हुआ। तो पार्षदों का ये हाल है, तो फिर जनता का कैसे होगा? ऐसा है जी, अगर यहाँ पे जब डाटा अपडेट हो जाएगा तो नेचुरली बात है, तभी काम हो पाएगा ना। कह रहे थे ना भी आप नेगेटिविटी, ये देखिए पार्षद है, आपके पार्षद है, ये क्या कह रहे हैं, इनकी सुनो ना आप। ये सुनो क्या कहते हैं, किस
कहाँ जा गए हुए हैं कर्मचारी? बात करते हैं ना जी, वो कहते हैं सर्वे पे गए हुए हैं, अभी नहीं होगा काम। किस लिए गए हुए? घूमने थोड़ी गए हुए हैं, वो शिकायत यही तो बात है, काम नहीं हो रहे जनता के। हाँ काम तो देखो जी। सर ऐसा है 99-2000 की असेसमेंट के लिए 25 दिन हो गए चक्कर काटते हुए, और अब तक ना कोई काम नहीं हो रहा हमारा। आपके सामने जनता कह रही सर, ऐसे आंख मीचने से, आंख बंद करने से काम नहीं होगा। प्रवीण जी ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। आपको 99-2000 के लिए असेसमेंट के लिए आपने अप्लाई किया होगा। पर्ची कटी पड़ी है, 100 रुपए की रसीद है मेरे पास। तो उस कर्मचारी ने क्या कहा आपको? वो कह रहे हैं जी हमारी रजिस्टर गुम हो रहा है, हमें मिलता नहीं है। 1 मिनट के लिए आपने फिर उसके बाद कंप्लेंट की? कंप्लेंट जी मैं उसके बाद जी 2 बार तो कह चुका पवन भाई साहब को, उनके सीनियर साहब बैठे हैं। नहीं सुनो 1 मिनट, उसके बाद आपने किसी को कंप्लेंट की? ईओ साहब को, प्रधान जी को कुछ कहा? तो यही नहीं पता साहब की ईओ साहब कौन है। बताओ अब आप ये बताओ। मैं तो प्रवीण जी ये ऑफिस तो खेल लेंगे आप, ऑफिस तो कितना भी खेल ले, लेकिन लोग परेशान। पास भी सर मैं एक बार आया था। अगर कंप्लेंट अगर आप लोग करते भाई हमारे को कर्मचारी तंग कर रहे हैं और आपकी सुनवाई ना होती, फिर तो देखो हम दोषी। मतलब आप ये कह रहे हो भी जिसको दिक्कत है वो पहले आपसे कंप्लेंट करे, फिर व्यवस्था सुधारेंगे। अगर वो सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा तो देखो, अगर बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ बाप के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाएगा? दूध पीना है तो रोना पड़ेगा जब माँ दूध देगी। अगर तकलीफ होगी तो तकलीफ के लिए बताना पड़ता है, हमें भी पता है। जब हमें जरूरत पहले आपको, अच्छा ये बताइए प्रवीण जी, इससे पहले आपको नहीं पता था कि यहाँ पे दिक्कतें आ रही है लोगों को चक्कर काट? ये 5-6 साल से, आज मेरे को 30 साल हो गए बनते हुए यहाँ पे, ठीक है जी। और मुझे पता है ये डिस्टर्बेंस जो हुई है सर्वे में, वो कंपनी को जो ठेका दिया हुआ था उनकी वजह से दिक्कत आई हुई है, लेकिन उस सोल्यूशन करने में टाइम लगता है। चंडीगढ़ भी हुए हैं हम इसके लिए, और कंप्लेंट भी करके आए हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत पब्लिक के लिए आई हुई है, और डाटा अपडेट करवाओ। अभी आपने कहा 6 महीने में दुरुस्त हो जाएगा, ये भरोसा दे रहे हैं लोगों को? पहले दुरुस्त करा देंगे जी, ये खुद कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद करवा देंगे। भरोसा दे रहे हैं 6 महीने में। हाँ भाई तेरा टिप्पर वाला मामला है, फिर बता दिए, फिर लोगों को बता दें। जस्ट के कंडीशन ये है कि छुट्टी पे है मैडम, और वो ना चाबी लेके चलेगी स्टैंपिंग की सारी। उनके पीछे से कार्रवाई कौन कर रहा है ये बता दीजिए। छोड़ रहे कि आप उठा के मार के तो सर उसकी ड्यूटी तो होगी ना किसी की, तो पीछे से क्या बात करते हैं। कुल मिला के सफाई देने की कोशिश की प्रवीण इलाहाबादी ने, लेकिन सफाई नहीं दे पाए, क्योंकि लोग मौके पे खुद बता रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, चक्कर काट रहे हैं, जुत्ती तुड़वा चुके हैं और गोड्डे घिसवा चुके हैं, जैसे देसी भाषा में कहते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे। प्रवीण इलाहाबादी के मुंह पे लोगों ने कह दिया कि काम नहीं हो रहे हैं, और अब उन्होंने कहा कि 6 महीने का वक्त चाहिए। तो ये जनता पूछती है कि क्या अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, 3 महीने उनको हो चुके हैं, अगर उनको अभी भी वक्त चाहिए और वो भी 6 महीने का चाहिए, तो ये कैसे भरोसा कि 6 महीने में भी काम हो जाएंगे? चेयरमैन साहब कह रहे हैं 6 महीने में काम करा देंगे, अभी तो थोड़ा सा टाइम कम हुआ है उनको। 6 महीने में काम करा देंगे जी, चलो वो 6 महीने भी टप जाएंगे जी, फिर पूछ लेंगे चेयरमैन साहब ने कह रहा, ये तो धक्के खाने पड़े रहे जी, 1 हफ्ता होगा कंटिन्यूस। बिल्कुल लोग परेशान हैं, और 6 महीने का वक्त भी बीतते हुए देर नहीं लगा करता है। कहना बड़ा आसान है कि 6 महीने में काम करा देंगे। कैसे आए थे भाई जी? मैं तो भाई वो रेडी वाले फार्म बोले, रेडी का लाइसेंस लेना आया था। पहली बार आए हो, चक्कर काट रहे हो? पहली बार आया हूँ। हो गया काम? ना अभी कोई बैठा ही नहीं भाई इसके अंदर। यहाँ सीएम फ्लाइंग है तो ऑफिस में लोग हैं नहीं। आप कैसे आए थे सर? सर मैं ये टैक्स भरने के लिए आया था। टैक्स तो मेरा सिर दिखा रखा है, पर इसके नक्शे के पैसे 12,000 रुपये लगा रखे हैं। 12,000 रुपये भरने के लिए कहाँ से लाए बताओ? पहली बार आए हो या आते रहे हो? मैं 3-4 बार पहले आ चुका हूँ उसके लिए। हाँ जी। किसी को कंप्लेंट कोई की? कंप्लेंट तो इन्होंने, मैंने दिखाया इनको, इस कागज के बारे में बताया सब कुछ, तो कहते हैं पहले टैक्स भरो फिर आपको असेसमेंट वगैरह तब देंगे सारी चीज़ की। 12,000 रुपये बताओ, नक्शे कौन भरेगा? कहाँ से लाए बताओ एकदम 12,000 रुपये? इसके नक्शे का काफ़ी दिक्कतें लोगों को यहाँ फेस करनी पड़ रही है, और सुधार की गुंजाइश बेहद कम है। सीएम फ्लाइंग अभी भी हाजिरी बताया जा रहा है कि ले रही है। ये ईओ साहब का कमरा है सामने जो देख रहे हैं, और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं। जैसे लोगों को पता चला कि हाँसी नगर परिषद में सीएम फ्लाइंग की रेड है, छापा है, तो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। आप मैडम कोई काम से आए थे क्या? न्यू बॉर्न बेबी का जन्म प्रमाण पत्र। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है? सर वो फॉर्म भर रखा है, अभी कह रहे 10 मिनट रुक जाओ। फॉर्म भरे गए थे ना ये, तो आगे घर कहते हैं कमेटी में तुम्हारा नाम आ रहा है, योजना का लाभ नहीं लेना। यहाँ आते तो कोई जवाब नहीं देते। ये कई दिनों से ये बात 4-5 बार आ लिया मैं यहाँ, मतलब चक्कर काटने मजबूर है। सर यही मकान के लिए ही चक्कर काटे हैं, तो वो कह रहे हैं तुम्हें योजना का लाभ मिल चुका है। हमारे पास फोन आते हैं, कमेटी वाले घर भी आते हैं, लेकिन हमें यहाँ आके कुछ नहीं हमें। चेयरमैन साहब कह रहे हैं उनको पता ही नहीं कोई समस्या है लोगों को। चेयरमैन होते हैं जब हम आते हैं, तो यहाँ जिस टाइम हम आते हैं उस टाइम चेयरमैन नहीं होते हैं, कहते जा रहे हैं।
मिला के यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सेटिस्फाई और नगर परिषद की कार्यप्रणाली से, नगर परिषद के तरीके से, काम से। गाय को मारती है डेयरी उठाने के लिए है, उन्होंने ईओ साहब के हमने वो बना रखा। आज पर्चा लगाए, 15 दिन का टाइम देंगे, सुबह शाम। आप पूरे एम्प्लॉई हो गए? क्या पूछे हैं? ये पूछा भाई काम कहाँ मंदिर है, ये सारे पार्क हमें जी गोल चक्कर भी है। भाई जी क्या पूछ रहे हैं अंदर? बस ये अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोई इनको कंप्लेंट मिली थी क्या? ना कोई कंप्लेंट नहीं। वैसे ये क्या चीजें हैं? ये शिकायतें हैं? ये क्या है? नहीं, ये तो अटेंडेंस की कॉपी वो ये हाजिरी, मतलब ये लीव है क्या? लीव है, छुट्टी है। तो आज कितने एब्सेंट है? एब्सेंट तो एक ही है, वो महेंद्र सिंह ड्राइवर, बस। सारे प्रेजेंट है। रिकॉर्ड टूट जाएगा नगर परिषद हांसी का। अभी एक एब्सेंट है, ठीक, अभी एक एब्सेंट है, लेकिन वो सीएम फ्लाइंग के लोग जो बाहर आएंगे तो पता चलेगा। भाई साहब हम नहीं मिलवा दे विजिलेंस से। सर मैं 1 महीने से चक्कर काटने लग रहा हूँ सर, 3 साल से। क्या महीने से? ये तो 3 महीने वाले लोग के चक्कर काटने वाले। मेरी तो सुनो 3 साल हो गए मुझे टिप्पर ड्राइवर के पद पे लगे हुए। सारी रिक्वायरमेंटें पूरी करता हूँ मैं, मेरी खाते में सैलरी आई हुई है। कमेटी वाले बोलते हैं ठेकेदार के पास जाओ, ठेकेदार बोलता है कि तेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आपको मिलना चाहिए, वो अंदर अफसर है, उनको बताओ जरा। आ जाएंगे, बाहर आएंगे तो बात कर लेना। ठीक है सर। कुल मिला के इस वीडियो को शेयर करें। आप क्या सोचते हैं हांसी नगर परिषद में कामकाज को लेके? और ये सीधी तस्वीरें एक मत पोस्ट पर थी। स्टार का ऑप्शन आपके पास में है, अगर आप चाहें तो 75 स्टार्स हमें सेंड कर सकते हैं, इससे चैनल को प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।